कि मेंस के मार्क्स पे ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा गैप दिखता है उनके प्रिपरेशन में वो मेंस में ही दिखता है। एंड द रीज़न इज मेंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, एक्सप्रेशन. You know, clarity of expression come with three things. First of all, you need to get order of arguments correct. Secondly, example should be good. And third, the data and figures should support your points. Interdisciplinary approach is very important in mains examination. Mains preparation is not all about collecting information. Rather, it should be more analytical and opinion based. Mains is all about two things: clarity of concept and clarity of expression. में भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें, मेक श्योर दैट ऑल द फैकल्टीज आर सीनियर एंड मैच्योर्ड एनफ। ने अपना जीवन का एक समय एक सब्जेक्ट में बिताया हो, देन ओनली ही और शी कैन हेल्प यू टू गेट कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। मैंने अपना MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कंप्लीट किया है। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। इसमें मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक 287 आया है। सिविल सर्विसेज में आने का मेरा पहले से स्कूल टाइम में भी मुझे थोड़ा सा घर वालों ने बताया था इसके बारे में, बट उस टाइम में इतना सीरियस नहीं था। और फिर उसके बाद मैंने नीट UG एग्ज़ाम दिया, फिर 2017 में मैं सेलेक्ट हुआ था और फिर कॉलेज में मैं पहुंचा। फिर वहाँ पे मैंने MBBS थर्ड ईयर से मैं थोड़ा सीरियस हुआ इस एग्ज़ाम को लेके। फिर मैंने अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स लिया वहाँ पे, और फिर अनअकैडमी के फाउंडेशन कोर्स से मैंने थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में मैंने अपने प्रीलिम्स की जितने भी सब्जेक्ट्स थे, कोर सब्जेक्ट्स, उन सबको कंप्लीट किया। जैसे सुदर्शन सर का मैंने फिज़िकल जोग्राफ़ी, इंडियन जोग्राफ़ी, वर्ल्ड जोग्राफ़ी और एनवायरनमेंट का कोर्स किया। फिर आफ्टर दैट मृणाल सर का इकोनॉमिक्स का पूरा मैंने मॉड्यूल कंप्लीट किया था। एंड पॉलिटी फ्रॉम सिद्धांत अरोड़ा सर, वहाँ से मैंने प्रीलिम्स का सारा कंप्लीट किया। आफ्टर दैट फिर उसके बाद मेरा 2023 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट आफ्टर दैट क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चल रहा था तो टाइम बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, वहाँ पर पोस्टिंग्स वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से मैं मेंस में इतना ध्यान नहीं दे पाया। तो उस वजह से उस ईयर मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। आफ्टर दैट आई मूव टू दिल्ली, और फिर दिल्ली में आके मैंने फुल फ्लैश अपना ये वाला अटैम्प्ट दिया यहाँ पर, फुल फ्लैजेड। और इस अटैम्प्ट में मैंने ऑल इंडिया रैंक 287 सिक्योर किया। यहाँ पर मैंने कोई एज सच कोचिंग नहीं ली प्रीलिम्स की, बट मैंने मेंस के लिए सारथी IAS का MMP प्लस जो मेंस कोर्स था वो मैंने इनरोल किया था। इस अटैम्प्ट में जब मैं दिल्ली में आया तो फिर उसके बाद मैंने MMP प्लस कोर्स में आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू मुदित जैन सर। सर ने एक स्ट्रेटजी बताया कि एथिक्स में अगर स्कोर करना है तो आप बहुत सारे कीवर्ड्स को, जब भी आप मेन एग्जाम हॉल में जाएँ तो जो स्पेस फॉर रफ वर्क होता है वहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हम लिख सकते हैं। इस अटैम्प्ट में जब मैं यहाँ पर दिल्ली में आया था तो मुझे जो लगता है इस अटैम्प्ट में जिसने मेरे लिए वर्क किया होगा वो शायद ऐसे एथिक्स और ऑप्शन, क्योंकि बिकॉज दीज 3 सब्जेक्ट्स आर गेम चेंजर, और मुझे लगता है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स में मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ होगा। एथिक्स में मार्क्स बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहते हैं, उसमें बहुत हाईएस्ट मार्क्स भी जाता है और लोएस्ट मार्क्स भी जाता है। मुझे जो लगता है मेरे लिए शायद काम किया वो मैं शेयर करना चाहूँगा। मैंने मुदित जैन सर का GS4 एथिक्स मॉड्यूल इनरोल किया था। सर ने उसमें एक स्ट्रेटजी बताया था कि अगर आप बहुत सारे कीवर्ड्स प्रिपेयर कर लीजिए और जो मेन एग्जाम हॉल होगा वहाँ पे हम जो रफ वर्क वाला स्पेस होता है वहाँ पर हम लास्ट में वहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स लिख सकते हैं और अपने इंश्योर कर सकते हैं कि सारे आंसर्स में वो कीवर्ड्स ऐड हों। बट क्योंकि कीवर्ड्स लिखना बहुत बल्कि हो रहा था तो मैंने उन सारे कीवर्ड्स का एक निमोनिक क्रिएट कर लिया था। तो मैं जब एग्जाम हॉल में गया तो मैंने स्पेस फॉर रफ वर्क में वो सारे निमोनिक्स लिख लिए और फिर मैंने इंश्योर किया कि मेरे सारे आंसर्स में वो कीवर्ड्स डिस्प्ले हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि मैंने कुछ निमोनिक्स बनाए थे, जैसे निगेटिव वैल्यूज़ का जो था सर की मॉड्यूल में जो निगेटिव वैल्यूज़ थी मैंने उससे निमोनिक बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल घपले बनाया था मैंने, GHAPLE। घपले में ग्रीड, हेट्रेड, एंगर, प्राइड, लस्ट, ईगो, ये मैं एक्चुअली अपने मेन एग्जाम में भी मैं लिख के आया हूँ इस अटैम्प्ट में। फॉर एग्जांपल जेनिज्म की जो ट्रिनिटी होती है उसका मैंने निमोनिक बनाया था KFC, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। इस तरह से मैंने ऐड किया था। और कोई भी क्वेश्चन अगर आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है या कैसे हम कोई वैल्यू इनकलकेट कर सकते हैं तो वहाँ के लिए मैंने निमोनिक बनाया था कवि, KAVI, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटेंशन। अब इसको मैं पॉइंट्स के फॉर्मेट में भी लिख सकता था और अगर मैं चाहूँ तो इससे मैं फ्लो डायग्राम भी बना सकता था। तो इन निमोनिक्स को यूटिलाइज़ करके मैंने अपने जितने भी सेक्शन A के क्वेश्चंस थे उन सारे सेक्शन A के क्वेश्चंस में ये सारे निमोनिक्स को करके मैं इंस्टेंटली 1.5 घंटे में सेक्शन A कंप्लीट कर पाया। फिर उसके बाद इसलिए मुझे सफिशिएंट टाइम मिला केस स्टडीज़ के लिए। तो मुझे लगता है ये वर्क किया, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में मेरे 2 केस स्टडीज़ जो थे वो छूट गए थे। तो ये चीज़ मेरे लिए वर्क किया, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सेक्शन A। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैंने किस तरह से निमोनिक्स को यूटिलाइज़ किया। निमोनिक्स जो हमने बनाए वो जनरलाइज हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने निमोनिक बनाया सारी नेगेटिव वैल्यूज़ का घपले, GHAPLE, ग्रीड, हेट्रेड, एंगर, प्राइड, लस्ट, ईगो। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ पे मुझे एम्फेसाइज करना होगा कि इन नेगेटिव वैल्यूज़ से बचना है,
तो मैं वहाँ पे इसको फ्लो चार्ट की तरह भी यूज़ कर सकता था, या फिर मैं इनको पॉइंट्स फॉर्मेट में भी कर सकता था। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स मेरे बन जाते। मैं ग्रीड पे कुछ लिख सकता था, हेट्रेड पे कुछ लिख सकता था। तो इंस्टेंटली पॉइंट्स रिकॉल करने में भी निमोनिक हेल्प कर सकते हैं, या इंस्टेंटली मुझे कोई डायग्राम बनाना है तो वहाँ भी ये हेल्प कर सकता है। इसको मैं वेन डायग्राम के फॉर्मेट में भी बना सकता था। तो इस तरह से हम इन निमोनिक्स को यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली एक और निमोनिक, जैसे फॉर एग्जाम्पल KAVI कवि। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आइडियलिज्म की तरफ जा रहा है कि आइडियली क्या होना चाहिए या कैसे हम कोई वैल्यू इनकलकेट करें, तो उसमें मैंने इस निमोनिक का यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़, इंटेंशन, KAVI। तो इन्हें मैं 4 पॉइंट्स के फॉर्म में भी किसी आंसर में लिख सकता हूँ, या मैं इनसे अगेन कोई डायग्राम बना सकता हूँ। ये इस तरह से हेल्प किया। थर्ड KFC जो मैंने बनाया था, ट्रिनिटी ऑफ जेनिज्म है ये, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ कि राइट नॉलेज, इसको मैं एरो के फॉर्मेट में यूज़ कर सकता हूँ। राइट नॉलेज लीड्स टू राइट फेथ, लीड्स टू राइट कंडक्ट। तो इसको एरो के फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकता हूँ। इनसे 3 पॉइंट्स भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने और भी बहुत सारे निमोनिक्स बनाए थे। जैसे एक कल्चर निमोनिक था, थिंग्स विच डिटरमाइन द एथिक्स इन अ पर्सन। कल्चर, C फॉर कल्चर, U फॉर अपब्रिंगिंग, L फॉर लॉ, T फॉर टाइम, R फॉर रिलीजन एंड E फॉर मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। बट इस तरह से आप बहुत सारे निमोनिक्स बना सकते हैं। और ये जाते ही मैंने सबसे पहले एग्जाम हॉल में अपने लास्ट पेज में ही सारे निमोनिक्स लिख लिए थे। इससे ये इंश्योर हो गया कि मैं अपने हर आंसर में मैं इन निमोनिक्स को यूज़ करूँगा। और ये स्ट्रेटजी मुदित जैन सर की थी। तो मैं मुदित जैन सर को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। उनकी स्ट्रेटजी मेरे लिए गेम चेंजर रही, जिसने मुझे इस अटेम्प्ट में ये रैंक हासिल करने के लिए मुझे इस जर्नी में हेल्प किया। ये जो फॉर्मेट सर ने बताया था, तो उसके लिए थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा सर को। फॉर एग्जांपल जैसे एथिक्स के सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट का जो बी पार्ट था, उस क्वेश्चन में था डायमेंशन ऑफ एथिक्स पूछे हुए थे कई सारे। उन डायमेंशन ऑफ एथिक्स में मैंने जो निमोनिक था कवि, नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यू, इंटेंशन, इसका मैंने यूज़ किया। प्लस जो कल्चर निमोनिक था कि कल्चर, अपब्रिंगिंग, लॉ, टाइम, रिलीजन, तो इसके थ्रू मैंने ये सारे पॉइंटर्स बना लिए थे। तो ये सब मुझे हेल्प किए इस निमोनिक में। तो ये सारे मुझे निमोनिक्स हेल्प किए। सेकेंडली एक और क्वेश्चन आया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन डेवलप्ड वर्ल्ड। उस क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में एक कोट से इनिशिएट किया था, एज इज़ वेल सेड बाय प्लेटो, ग्रीड रॉब्स लर्न मैन ऑफ हिज विजडम। और फिर यहीं से मैंने इसी में निमोनिक यूज़ किया था घपले वाला, कि ग्रीड आएगा तो उससे ये जो घपले वाली चीज़, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी, हेट्रेड, एंगर, प्राइड, लस्ट, ईगो। फिर इससे जो डेवलप्ड नेशन है वो और करप्ट हो जाएंगे, फिर ये एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से मैंने उसे डायग्राम के फॉर्मेट में भी शो कर दिया था। तो मैंने अपने निमोनिक्स को इस क्वेश्चन में भी यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल जो GS4 का सेक्शन ए था, उसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट था, उसका जो बी पार्ट क्वेश्चन था, उसमें डायमेंशन ऑफ एथिक्स पूछा था, कैसे हम इनिशिएट और एथिक्स के एथिकल वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में मैंने जो मेरे निमोनिक्स थे, मेरे जो 2 निमोनिक्स थे, वो मैंने दोनों निमोनिक्स इसमें यूज़ किए। जिसमें पहला था कवि, KAVI। इसमें मैंने ऐड किया नॉलेज, एटीट्यूड, वैल्यूज़ और इंटेंशंस। इन चारों को मैंने 4 पॉइंट की तरह यूज़ किया कि कैसे हम क्या क्या डायमेंशंस होते हैं। प्लस इसमें एडिशनल एक और मैंने निमोनिक यूज़ किया, कल्चर, CULTRE। इसका स्पेलिंग गलत है बट निमोनिक था ये मेरा। C से कल्चर, कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल के कल्चर की जो कल्चरल सराउंडिंग है उससे एथिक्स डिटरमाइन हो रहा है। U से अपब्रिंगिंग, L से लॉज क्या है उस समय, इसके मैंने पर्सनल एग्जांपल्स भी लिखता जा रहा था इसमें साथ में। T से टाइम, R से रिलीजन, E से और उसके एथिकल एग्जांपल्स जो भी सराउंडिंग्स में होंगे। इस तरह से मैंने इस निमोनिक का यूज़ किया। और साथ में मैं जो अमित आनंद सर IITS ने 2015 बैच के, तो सर ने मुझे गाइड किया था। सर ने बोला था कि इसमें आप अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी ऐड कर दीजिए। तो इन एग्जांपल्स में जो मैंने डायमेंशन ऑफ एथिक्स दिए, उन कुछ डायमेंशंस के पॉइंटर्स में मैंने अपने पर्सनल एग्जांपल यूज़ किए, कुछ में इंटरनेशनल एग्जांपल्स यूज़ किए, वॉर के या कंट्रीज़ के। तो हर तरह के एग्जांपल मैंने अपने हर क्वेश्चन में पुटअप करने की कोशिश की। इस क्वेश्चन में भी मैंने यूज़ किया था मुदित जैन सर के मॉड्यूल में ही एग्जांपल्स थे, उन एग्जांपल्स को भी मैंने इसमें यूज़ किया था विद टाइम कैसे एथिक्स चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने होमोसेक्सुअलिटी का एग्जांपल इसमें दिया था, LGBTQ वाला एग्जांपल इसमें मैंने दिया था, डोमेस्टिक वायलेंस, सती प्रथा, ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे कि विद टाइम कैसे एथिक्स डिटरमाइन वो चेंज होता जाता है। तो ये सारे निमोनिक्स इस क्वेश्चन में मेरे यूज़ हुए थे। इसी तरह मैंने 75 अराउंड निमोनिक्स मैंने क्रिएट कर लिए थे, और जो मैंने अपने स्पेस फॉर रफ वर्क में लिख लिए थे, और वो सारे कीवर्ड्स मैं अपने मेंस के आंसर में लिख के आया हूँ। अब नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सेक्शन ए, नाउ वी विल गो ऑन टू सेक्शन बी, केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में मेरी अप्रोच ये थी कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं उन्हीं का ही आंसर दूंगा। अगर 3 क्वेश्चन पूछे, मेरिट डिमेरिट नहीं पूछे, तो मैंने मेरिट डिमेरिट नहीं लिखे क्योंकि टाइम क्रंचेस होते थे। बट मैंने हर क्वेश्चन में एडिशनली अपनी तरफ से एक कैंडल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कैंडल ड्रॉ कर देता था, उसमें मैं लिखता था गाइडिंग लाइट फॉर दिस केस स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी केस स्टडी में कोई IPS ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें मैंने उसमें गाइडिंग लाइट में मैंने उस कैंडल के अराउंड उसका फ्लेम बना के मैंने साइड में लिख दिया कि ड्यूटी एज
सेवा इज़ माई धर्मा, इस तरह से मैंने अपना गाइडिंग लाइट बताया कि मेरा सर्विस का जो भी रूल्स हैं ये सारे मैंने उसमें गाइडिंग लाइट में पहले एक एडिशनल, हर केस स्टडी में मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ एडिशनल ऐड करूँ, या जहाँ पे कुछ पूछा है कि आप क्या चॉइस प्रेफर करेंगे, इनमें से आप क्या करेंगे, तो उसको मैंने ग्राफ के फॉर्मेट में पोर्ट्रे किया कि फर्स्ट ये करूँगा, फिर उससे छोटा मैंने एक बार डायग्राम बनाया, सेकंड ये, फिर थर्ड ये। मतलब मैंने अपने सारे एथिक्स के आंसर्स में कुछ एडिशनल देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए वर्क किया सेक्शन बी में, केस स्टडीज़ वाले में। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन बी में एक केस स्टडी आया था कि नक्सलाइट एरिया में आप एज अ एसपी पोस्टेड हैं। उसमें पूछा था आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप इन सब में किस ऑप्शन, मतलब आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में मुझे याद है कि मैंने इसमें गाइडिंग लाइट वही कैंडल बनाया था, और कैंडल पे मैंने ड्रॉ किया था कि जिसमें मैंने गांधी 7 सिंस कुछ यूज़ किए थे, और मैंने ड्यूटी एज अ धर्मा यूज़ किया था मैंने, और बहुत सारे कीवर्ड्स मैंने यूज़ किए थे कि इंश्योरिंग जस्टिस टू द लास्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लास्ट रो। और प्लस इसमें जब मुझसे क्वेश्चन में इसमें पूछा गया था कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ के फॉर्मेट में एक बार डायग्राम बनाया था कि फर्स्ट ये ऑप्शन, सेकंड में जो भी एक बार डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से पोर्ट्रे करने का कोशिश किया। उससे क्योंकि केस स्टडी के 4 पेजेस जो होते हैं वो 4 पेजेस पूरे फिल करने होते हैं, बट कंटेंट हमारे पास कम होता है, तो मैंने एडिशनली कुछ ग्राफ के फॉर्मेट में या फिर कुछ वेन डायग्राम के फॉर्मेट में केस स्टडीज़ में भी मैंने उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया। तो मुझे लगता है ये चीज़ मेरे लिए वर्क की होगी। सो दिस वॉज द ब्रॉड स्ट्रेटजी। बट अगर आप एथिक्स की कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं और स्टिल आप इसमें स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप एथिक्स का बेसिक मटेरियल कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आप जितने भी टॉपर्स रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आदित्य श्रीवास्तव सर की जो एयर 1 थे लास्ट ईयर, उनकी मैंने कॉपी देखी थी, उन्होंने किस तरह से केस स्टडी को अप्रोच किया है। उन्हीं से मैंने ये सीखा कि डायग्राम्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में हम कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं। गरिमा लोहिया मैम ने एक इंटरव्यू में बोला था कि आप कैंडल बना सकते हैं, कि आपके लिए गाइडिंग लाइट क्या है इस केस स्टडी का, तो उसको भी मैंने इसमें यूज़ किया। तो टॉपर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, और उनके कंटेंट का भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी में था, कहीं भी लीडरशिप से कुछ भी रिलेटेड आएगा तो मैं लिखता था, अ लीडर इज़ द वन हु नोज़ द वे, शोज़ द वे एंड गोज़ द वे। इसको मैंने अपने रियल केस स्टडीज़ में भी यूज़ किया है, और अपने थ्योरी सेक्शन ए में भी मैंने ये इस कोड को यूज़ किया है। तो आपको डायरेक्ट कंटेंट भी टॉपर्स कॉपी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। और आप निमोनिक्स क्रिएट कर लीजिए, मुदत जैन सर की स्ट्रेटजी है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। अपने एक बेसिक कीवर्ड्स का एक सेट बना लीजिए कि आपको ये कीवर्ड्स अपने आंसर में शो करके आना ही है, और अपने पर्सनल एग्जाम्पल से ऐड करने का कोशिश कीजिए। जैसा मुझे अमित आनंद सर ने बताया था IITS 2015 बैच, कि आप इसमें अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स ऐड करने की कोशिश कीजिए। इसमें मैंने अपने कुछ एग्जाम्पल्स अपने MBBS टाइम के भी लिखे, ग्रीड से रिलेटेड, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड क्या क्या डिलेमास थे, वो भी मैंने इसमें अपने पर्सनल एग्जांपल्स भी इसमें कुछ बट बहुत ही कंसाइजली मैंने लिखने की कोशिश किया। वो पैराग्राफ फॉर्मेट में बट सिंगल लाइन में मैंने ऐड करने की कोशिश किया। आई पर्सनली विजिटेड ब्लड बैंक वेयर आई हैव सीन दिस नेगेटिव वैल्यू, ऐसे करके मैंने उसमें ऐड करने का कोशिश किया। थोड़ा सा पर्सनल टच देंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। एंड आई ऑल्सो यूज़ ChatGPT। आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, आप उन कीवर्ड से रिलेटेड कुछ राइमिंग वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जिससे आपको एंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही कॉमन विजडम, हैप्पीनेस, जो भी चीज़ें हैं आप उन सब से रिलेटेड उनके सिनोनिम्स, कुछ कैची वर्ड्स, कैची राइम्स, आप ये सब सर्च कर सकते हैं। आप अपने आंसर्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप ChatGPT में अगर आप सर्च करेंगे कि गुड एग्जांपल्स ऑफ विजडम या कुछ भी ऐसे कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर वो बहुत ही ब्रॉड आ रहा है या आपके पास कुछ ऑलरेडी एग्जांपल है, आप उसको अच्छे से आप सोच नहीं पा रहे हैं, अगर आपके पर्सनल एग्जांपल्स भी हैं, आप उसको बहुत शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, तो आप ChatGPT में पूरा डाल दीजिए जो भी आपके साथ पर्सनल लाइफ में हुआ है कि मैं ब्लड डोनेशन मैंने कंडक्ट करवाया, वहाँ पे लोग नहीं आ रहे थे, इंस्पिरेशन अंदर से नहीं आया, उनके वैल्यूज़ इंस्टिल नहीं थे उनके अंदर, तो आप ChatGPT पे पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में डाल दीजिए। आप ChatGPT को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप इसको कंसाइज फॉर्मेट में या विद इन 10 वर्ड्स में इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो वो ChatGPT इसमें आपका हेल्प कर सकता है उसको कैची बनाने के लिए, उसको राइमिंग वे में बनाने के लिए। तो मैंने ChatGPT का यूज़ किया था और इसको मैंने यूटिलाइज़ नॉट ओनली जस्ट इन एथिक्स, मैंने ऐसे में भी इसका यूटिलाइज़ किया है। मैंने बहुत सारे एनेक्डोट्स इकट्ठे कर लिए थे जो मुझे खुद भी पता थे, बट मैं उनको अच्छे से इंग्लिश में प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने वो नॉर्मल अपना जो भी टूटी फूटी इंग्लिश या थोड़ा जिसमें इश्यूज़ आ रहे थे, मैंने वैसे उसको ChatGPT में देके मैंने उसमें जो प्रॉम्प्ट था वो डाला कि आप मतलब इसको थोड़ा राइमिंग वे में, थोड़ा सा ऐसे के लिए, थोड़ा लिटरेरी फॉर्मेट में लगे। तो वो जैसे एनेक्डोट आया, फिर मैं उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती गई कि लिटरेरी फॉर्मेट में हम एनेक्डोट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने यूटिलाइज़ किया। प्लस मैंने जब ऐसे की टॉपर्स कॉपी देखी तो उसमें मोस्टली सबने कंक्लूजन जो है उसमें पोइटिक वर्सेस फॉर्मेट में किया था, थोड़ा पोइट्री के फॉर्मेट में। तो मैंने जो बेसिक ऐसे के जो फिलोसफिकल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं, हैप्पीनेस, विजडम,
और भी जो अदर वैल्यूज़ रही हैं, नेगेटिव वैल्यूज़, उन सब से रिलेटेड मैंने जेनेरिक पोएटिक वर्सेस ढूंढे जिनको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। और रियल एग्जाम में मैंने उन्हीं पोएटिक वर्सेस को मॉडिफाई करके अपने जो ऐसे की थीम थी, फॉर एग्जांपल जैसे इस ईयर ऐसे आया था, देयर इज़ नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ इन इटसेल्फ अ पाथ। उसमें भी मैंने एक यूज़ किया था कि समटाइम्स आई बिकम सैड व्हेन आई सी, ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उसको मैंने कि समटाइम्स आई बिकम सैड दैट आई एम नॉट हैप्पी व्हेन आई सी, बट देन आई केम टू रियलाइज दैट हैप्पीनेस इज़ विद इन मी। तो इस तरह से थोड़ा पोएटिक मैंने यूज़ किया। सेकेंड वाला जो मैंने ऐसे लिखा था कि स्मॉल चेंजेस ब्रिंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे करके उसमें था। उसमें मैंने बहुत ही अच्छा एक यूज़ किया कि कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बन जाती है, कि स्मॉल चीज़ से कितना लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस आ जाता है। उसको मैंने पोएटिक फॉर्मेट में लिखा था। वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, माइंड फुल ऑफ फियर, ओ डियर डियर, जस्ट लुक एट द कैटरपिलर, जस्ट लुक एट द बटरफ्लाई विच वंस वॉज कैटरपिलर। तो इस तरह से जो पोएटिक फॉर्मेट में था, तो ये दोनों से मैंने अपना आंसर एंड किया। तो इसमें आप ChatGPT का हेल्प कर सकते हैं। आप अगर बहुत अच्छे इंग्लिश में आप नहीं आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं, जो भी आपको आ रहा है आप ChatGPT में डाल के उसको राइमिंग वे में और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आप उसको याद कर सकते हैं और इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ChatGPT हम लोग कुछ ऐसे राइम्स, फ्रेजेस भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइट द बुलेट, कोनंड्रम ऑफ कैकोफोनी, मतलब जो थोड़ा मतलब कैची से लगते हैं, जिस लेटर को मतलब ये अलंकार टाइप से हैं। तो ऐसे भी मैंने कैची फ्रेजेस करीब 10 ऑलरेडी मैं नोट कर लिया था मैंने, बट मुझे सारे तो एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आए, बट फिर भी मैं कुछ ऐसे कैची फ्रेजेस भी लिख के आया था। तो इसके लिए भी मुझे ChatGPT ने हेल्प किया। मैंने ChatGPT से ही ये सारे राइमिंग फ्रेजेस सर्च किए थे। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि अगर वो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लिख पा रहे हैं, उसे अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको एनेक्डोट बहुत अच्छा आता है, उनकी लाइफ में पर्सनल एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, बट वो उसको अच्छे से कंसाइज फॉर्मेट में अगर नहीं बता पा रहे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना जैसे ब्लड डोनेशन, जो नुक्कड़ नाटक मैंने अपने कॉलेज में किया था, वो ब्लड डोनेशन अवेयरनेस के लिए किया था। उसमें मुझे क्या इश्यूज़ आए, क्या एथिकल एंगल था, मैंने उसको ChatGPT के थ्रू आर्टिकुलेट किया और मैं अपने रियल एग्जाम में भी मैं उसको लिख के आया हूँ। उसको कैसे कंसाइज फॉर्मेट में, तो 2 लाइन में मैंने प्रिपेयर कर लिया था और मैं वैसा का वैसा ही अपने मेन उसमें भी लिख के आया हूँ। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं आंसर्स एथिक्स में। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो निमोनिक्स बनाए थे, आपके आसपास जो भी फ्रेंड्स हों, अगर आप सब लोग सीरियस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग साथ में मिलकर अच्छे निमोनिक्स बना सकते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड डॉक्टर ज्योत्सना का थैंक्स करना चाहूँगा। हम दोनों लोगों ने लाइब्रेरी में बैठ के एथिक्स की जितने भी कीवर्ड्स थे, उन सब से जो हमने 75 के अराउंड निमोनिक्स बनाए, वो कैची निमोनिक्स हमने साथ में बैठ के डिस्कस करके थोड़ा फ़नी वे में बना लिए। तो हम लोग को बहुत आगे तक रिकॉल भी रहा। तो इस तरह से अपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठ के आप आराम से निमोनिक्स बनाएं और अपने हिसाब से निमोनिक्स बनाएं। आपको शेयर नहीं करने, कुछ भी किसी भी फ़नी तरह से भी आप निमोनिक्स बना सकते हैं। तो इस तरह से मुझे हेल्प हुआ। एंड जो मैंने अभी आपको बात बताई कि गरिमा लोहिया मैम ने जो शेयर किया था कैंडल वाला जो डायग्राम बना सकते हैं, वो मैंने DKT के प्लेटफॉर्म के ही थ्रू मुझे मैं इस वीडियो के तक पहुंच पाया। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक द प्लेटफॉर्म ऑफ DKT कि इस तरह से सारे टॉपर्स का टॉक हमें एक जगह कंसाइज फॉर्मेट में मिल जाता है। तो अगर आप लोगों को भी कुछ इससे सीखने को मिला है तो आप इसको आगे और प्रॉस्पर करिए, आगे इसको आप और फॉरवर्ड करिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू ऑल माई एस्पिरेंट्स एंड फॉर द फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सो मच।